अब आप अपनी ज़रूरत का पेट्रोल एक छोटी सी मशीन से अपने घर में ही तैयार कर लिया करेंगे। बस कुछ अरसा और इंतज़ार कर लें, क्योंकि महंगे पेट्रोल से आपकी जान छूटने वाली है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि सच में ऐसी मशीन बनाई जा चुकी है और इससे पेट्रोल कामयाबी से तैयार भी किया जा रहा है। हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ एक फ्रिज जितनी मशीन हवा और पानी से पेट्रोल तैयार करती है और ये मशीनें अमेरिका, जर्मनी, बर्तानिया, जापान और चाइना में पेट्रोल बना रही हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल किन चीजों से मिलकर बनता है? पेट्रोल दरअसल कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का मजमुआ है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जमीन के अंदर लाखों साल पुराने जानवरों और पौधों की बाकियात से यह हाइड्रोकार्बन कुदरती तौर पे बनता है और चट्टानों के अंदर महफूज हो जाता है। आज हम इसे ड्रिल करके तेल के कुएं से निकालते हैं। तो अब अगर हम यही कार्बन और हाइड्रोजन को किसी और तरीके से मिला लें तो पेट्रोल बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन कहां से आएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। हवा में तकरीबन 0.04% CO2 होती है। ये मशीन हवा को अपने अंदर खींचती है, एक खास केमिकल से कार्बन को अलग करती है और बाकी हवा वापस छोड़ देती है। इसी तरह पानी का फार्मूला H2O है, यानी इसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोलिसिस के अमल में बिजली की मदद से पानी को तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग की जाती है। ऑक्सीजन को हवा में छोड़ दिया जाता है और हाइड्रोजन इस्तेमाल में आ जाती है। अब कार्बन यानी CO2 को और H2 यानी हाइड्रोजन को एक खास रिएक्टर में डाला जाता है, जहां ज्यादा दबाव और दर्जा हरारत के साथ इसको लिक्विड हाइड्रोकार्बन में तब्दील किया जाता है। इस अमल को फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस कहते हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन वही चीज है जो तेल के कुएं से निकलती है। फिर इसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल जो चाहें आप बना सकते हैं और ये मौजूदा गाड़ियों, तैयारों और जहाज़ों में बगैर कोई तब्दीली के इस्तेमाल हो सकता है। इस अमल से बनने वाले फ्यूल को ई फ्यूल कहा जाता है। जापान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी इनियोस ने योकोहामा में एक छोटा सा डिमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगाया है, जहां हवा और पानी से सिंथेटिक फ्यूल बनाया जा रहा है। ओसाका एक्सपो की तैयारियों में एक शटल बस इसी सिंथेटिक फ्यूल पर मुसाफिरों के लिए चलाई गई। ये प्लांट रोजाना 1 बैरल यानी तकरीबन 160 लीटर सिंथेटिक फ्यूल बनाता है। इसी तरह जर्मनी ने सन 2025 में इरावन फैक्ट्री शुरू की, जहां काफी बड़ा ई फ्यूल प्लांट लगाया है। ये प्लांट सालाना 2500 मैट्रिक टन सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन पैदा कर सकता है। जर्मनी की खासियत यह है कि उन्होंने मॉड्यूलर डिजाइन बनाया, यानी छोटे छोटे रिएक्टर जो कहीं भी लगाए जा सके और जरूरत के मुताबिक इनकी तादाद बढ़ाई या घटाई जा सके। इसी तरह गाड़ियां बनाने वाली कंपनी पोर्शे ने चिली में ई फ्यूल प्लांट लगाया है, जहां जबरदस्त हवाओं से विंड टरबाइन से सस्ती बिजली पैदा की जाती है और इस फ्री बिजली से मशीन चला के पेट्रोल बनाया जा रहा है। और 2030 तक पोर्शे का 55 करोड़ लीटर सालाना ई फ्यूल बनाने का हदफ है। अब सवाल यह है कि अगर ये सब मुमकिन है तो अभी ये पेट्रोल हर जगह क्यों नहीं बन रहा? असल में अभी ई फ्यूल बनाने की लागत $4 से $8 फी लीटर है, जबकि आम पेट्रोल की लागत 0.5 से $1 फी लीटर है। यानी ई फ्यूल अभी 4 से 8 गुना महंगा है। इसकी वजह यह है कि पानी को तोड़ने के लिए बिजली चाहिए और अभी ये बिजली महंगी है, लेकिन सोलर एनर्जी या विंड टरबाइन्स से सस्ती बिजली पैदा करके फ्यूल हासिल किया जा सकता है। दूसरा, माहिरीन का कहना है कि 2026 से 2030 के दरमियान जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती होगी, ई फ्यूल की कीमत तेजी से गिरेगी। आबना होर्मुज वाले मामले के बाद ई फ्यूल बनाने के लिए कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि इसे किसी भी जगह नस्ब किया जा सकता है। सहरा, पहाड़, समुंदर, यानी जहां सोलर या हवा से बिजली मिले वहां यह मशीन पेट्रोल बना सकती है। अगर पाकिस्तान आज सोलर और हवा से सस्ती बिजली बनाना शुरू करे और इस बिजली को ई फ्यूल बनाने में लगाए तो 10 से 15 साल में पाकिस्तान अपना पेट्रोल खुद बना सकता है।
बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी सस्ती और हर एक की एक्सेस में आ जाएगी। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान को अपनी तवज्जो इस जानिब करनी चाहिए और निजी और सरकारी सतह पे इस सनत में सरमायाकारी करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।